दोस्तों आपके स्क्रीन पे जो जहाज दिख रहा है ये नरेंद्र मोदी जी का है, जिसकी कीमत सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों अगर हम हमारे देश की लोकल फ्लाइट की बात करें तो हम सभी को पता है कि वो एयर इंडिया है और इसी जहाज को इस्तेमाल करके हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दूसरे देश में अपना विदेश यात्रा करने जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब वो दिन पुराने हो गए जब बड़े से जहाज की छोटी सी सीट पर बैठकर हमारे देश के प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दूसरे देश पहुंच गए, क्योंकि अब जो उनके लिए एरोप्लेन बनाई जा रही है उसके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लग्जरी के साथ साथ कैलाश का भी भरपूर कॉम्बिनेशन आपको इस जहाज में देखने को मिलेगा। तो क्या है वो जहाज और कौन सा देश बना रहा है, चलिए इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले दोस्तों अपील है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो में जो बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आप पक्का दंग रह जाएंगे। दोस्तों अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जब कभी दूसरे देश जाते थे तो वो एयर इंडिया की फ्लाइट पर सफर करते थे। अभी हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका की कंपनी जिसका नाम बोइंग है उसी के द्वारा खास हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए दो अलग अलग जहाज बनाए जा रहे हैं। जी हाँ, इस विमान का नाम बोइंग 777 है। चलिए सबसे पहले तो आपको हम बोइंग 77 के बारे में बताते हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस जहाज का कीमत 300 करोड़ रुपए है। जी हाँ, इसमें 2 जहाज बनकर तैयार होगा। इस जहाज के अंदर 350 लोगों की सीट मौजूद है। हालांकि ये जहाज वीआईपी लोगों के लिए बनाया जा रहा है, तो इसमें स्पेसिफिकेशन की जाएगी। इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें लगाई जाएंगी। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस जहाज की रेंज 15,000 किलोमीटर है, यानी कि पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक आराम से जा सकती है। वहीं इस जहाज का वजन 350 टन है, जहां इसमें 2 इंजन लगाया गया है, यानी कि ऑल टोटल किसी भी हाल में हमारे एयर इंडिया से बेहतर है। लेकिन इसे और बेहतर बनाने के लिए इसमें स्पेसिफिकेशन की जाएगी। अब वो स्पेसिफिकेशन क्या होगी, चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, बोइंग 777 में बैठने की कैपेसिटी 350 लोगों की है। लेकिन जाहिर सी बात है, अब नरेंद्र मोदी और हमारे देश के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इस जहाज में बैठेंगे, तो उनके साथ इतने सारे लोग तो जाएंगे नहीं। कुछ गिने चुने लोग और उनके बॉडीगार्ड, मुश्किल से 30 से 40 लोग इस जहाज में सफर करेंगे। ऐसे में इसे पूरी तरह से कंफर्टेबल और वीआईपी लुक देने के लिए इस जहाज के अंदर एक लग्जरी रूम दिया गया है। जी हाँ, करीब 30 से 40 लोगों को बैठने का प्रबंध होगा, वो भी बिल्कुल शानदार तरीके से। और अगर सोना होगा तो सीट पर बैठकर ही नहीं सोएंगे, बल्कि उसके लिए एक अलग से बेड तैयार किया जाएगा, जहां जाकर वो आराम कर सकते हैं। वहीं अगर खाने पीने की बात की जाए तो आप ये समझ लीजिए कि ये जहाज चलता फिरता 5 स्टार होटल है, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के हिसाब से खाना बनेगा। उस खाने को बनाने के लिए शानदार डाइनिंग एरिया भी मौजूद होगा। हमारे देश के प्रतिनिधित्व करने वाली ये 2 शानदार शख्सियत अपने मेहमानों को अपने साथ बैठाकर भारतीय व्यंजनों के साथ साथ दुनिया भर के तमाम व्यंजन का लुत्फ दे पाएंगे। दोस्तों ये सारा स्पीकर के शानदार जहाज पर सीट होता है। सभी लग्जरियस चीजों को वहां पर फिट करने का काम अमेरिका ने चालू कर दिया, और जब जहाज बनकर तैयार हो जाएगा तो वाकई में देश के लिए एक अलग तरह के उपलब्धि का काम होगा। अब आप बोलेंगे भला ये क्यों और कैसे, तो उससे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एयरफोर्स 1 जहाज हवा में उड़ता है, तो उसके अंदर परा एक ऑफिस बना है, और उनके साथ साथ उनके सोने से लेकर उठने बैठने खाने पीने सब चीजों की अलग से व्यवस्था की गई है। और ठीक यही सारी व्यवस्था आपको बोइंग 777 के अंदर तैयार होने के बाद इसके अंदर मिलेगी। जी हाँ, इसमें न सिर्फ आधुनिक टेक्नोलॉजी की सुविधाजनक चीजें होंगी, बल्कि सुरक्षा के मामले में भी इस मिसाइल को
पहले नंबर पर रखा जा रहा है और इसके अंदर इंद्र मिसाइल भी मौजूद होगी जो मुश्किल समय पर काम आएगी। अब आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि देश के इतने बुरे हालात में इतने महंगे एरोप्लेन की व्यवस्था क्यों की जा रही है। ऐसे में हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि अभी तक जब कभी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को दूसरे देश के बाहर की यात्रा करना होता था तो एयर इंडिया की कमर्शियल फ्लाइट को खाली कराकर पूरी तरह साफ सुथरा किया जाता था और फिर उन्हें दूसरे देश भेजा जाता था और जब विदेश यात्रा पूरी हो जाती थी तो वो वापस एयर इंडिया के फ्लाइट को कमर्शियल परवेज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और आप खुद ही सोचिए, हमारे देश के इतने बड़े व्यक्तित्व वाले इंसान जो हमारे देश के प्रतिनिधित्व करते हैं, वो पैसेंजर प्लेन से दूसरे देश जाएंगे तो हमारे देश की किस हिसाब से ये कह पाएंगे कि हमारे यहाँ तरक्की हुई है। क्योंकि हम भले ही हमारे देश के सरकार की नीतियों पर उंगली उठा दे, लेकिन अगर कोई दूसरा देश वाला ये कहेगा कि भारत के पास तो इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को एक प्लेन दे दे, तो ये हमारे लिए वाकई ही शर्म की बात है। बाकी रही तरक्की की बात, तो ये भी हमारे एक तरक्की का ही हिस्सा है।